शंकर या महादेव, इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माना जाने के कारण महादेव कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के लिए अधिपति शिव है। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। वो जितने भोले हैं उतने ही क्रोध वाले थे। और महाभारत के युद्ध में भी महादेव की भूमिका अहम थी। महाभारत के युद्ध में कौरवों की मृत्यु हो गई थी और वही पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया था। महाभारत के युद्ध के अंत में अश्वत्थामा पांडव पुत्रों का वध कर देते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पांडव अपने पुत्रों की हत्या के लिए भगवान शिव को दोषी मान उनसे युद्ध करने लगते हैं। आइए आपको बताते हैं पांडव और भगवान शिव से जुड़ी इस पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कथा का आरंभ होता है महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन पर। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और अश्वत्थामा को महाभारत के संपूर्ण युद्ध में कोई नहीं हरा पाया था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। पांडवों के साथ जहाँ कृष्ण थे वहीं पर कौरवों के साथ भगवान शिव के अवतार अश्वत्थामा थे। दुर्योधन अश्वत्थामा की शक्ति को नहीं पहचान पाए। अश्वत्थामा को अजय अमरता का वरदान था। अश्वत्थामा भी भगवान कृष्ण की तरह ही 64 कलाओं और 18 विद्याओं में पारंगत था। अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा था, मुझे कैसे भी 5 पांडवों का कटा हुआ शीश देखना है। दुर्योधन को वचन देकर अश्वत्थामा अपने बचे हुए कुछ सैनिकों के साथ पांडवों की मृत्यु का षड्यंत्र रचने लगे। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ये जानते थे कि महाभारत के अंतिम दिन काल कुछ न कुछ चक्कर जरूर चलाएगा। इस संकट से बचने के लिए श्री कृष्ण ने भगवान शिव की विशेष स्तुति आरंभ कर दी थी। स्तुति करते हुए श्री कृष्ण ने भगवान शिव से कहा, हे जगत के पालन करता, भूतों के स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा करें। श्री कृष्ण की स्तुति सुनकर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर पांडवों की ओर रक्षा के लिए आ गए। सभी पांडव उस समय शिविर के नजदीक ही स्थित नदी में स्नान कर रहे थे। मध्य रात्रि में अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तीनों पांडव शिविर के पास आए। लेकिन जब तीनों ने शिविर के बाहर भगवान शिव को पहरा देते हुए देखा तो वह डर गए। फिर उन्होंने भी भगवान शिव की स्तुति वंदना आरंभ कर दी। भगवान शिव तो अपने हर भक्त पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वह उन तीनों पर भी प्रसन्न हो गए। वरदान के रूप में उन्होंने अश्वत्थामा को एक तलवार दी और उन्हें पांडवों के शिविर में जाने की आज्ञा भी दी। फिर अश्वत्थामा ने अपने दोनों साथियों के साथ पांडवों के शिविर में घुसकर धृष्टद्युम्न के साथ पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इसके बाद वो तीनों पांडवों के कटे हुए शीश लेकर वापस लौट आए। उस समय शिविर में अकेले बचे पार्षद ने इस जनसंहार की खबर पांडवों को दी। जब ये खबर पांडवों ने सुनी तो वह लोग शोक में डूब गए और ये सोचने लगे कि स्वयं महादेव के रहते हुए किसने शिविर में घुसकर हमारे पुत्रों की हत्या की होगी। ये सब शिवजी का ही किया धरा है। सबसे पहले पांडवों ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया। पांडव अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने ले गए। सभी द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि हमें इसे जाने देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो दुख मुझे हो रहा है वो किसी और को हो। सभी पांडवों ने द्रौपदी की बात को समझकर अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकालकर उसे जाने दिया। लेकिन अभी भी पांडवों का क्रोध शांत नहीं हुआ था। क्रोध में मर्यादा भूलकर वह भगवान शिव को ही ललकारने लगे। इसके बाद पांडवों और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। पांडव जितने भी अस्त्र भगवान शिव पर चलाते वो सभी भगवान शिव के शरीर में समा जाते, क्योंकि पांडव श्री कृष्ण के शरण में थे और भगवान शिव हरिभक्तों की रक्षा में स्वयं तत्पर रहते हैं। इसलिए शांत स्वरूप शिव ने पांडवों से कहा कि तुम लोग श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए क्षमा करता हूँ, अन्यथा तुम सभी वध के योग्य हो। मुझ पर आक्रमण करने का अपराध फल तुम्हें कलयुग में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। इसके बाद दुखी पांडवों ने कृष्ण के साथ भगवान शिव जी की स्तुति की। पांडवों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण शिव जी से बोले, हे प्रभु, पांडवों ने जो मूर्खता की थी
उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी है, उन्हें क्षमा करे और इस श्राप से मुक्ति दिलाए। भगवान शिव बोले, हे कृष्ण, उस समय मैं अपनी माया के प्रभाव में था, इसलिए मैंने पांडवों को श्राप दे दिया और मैं अपना ये श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर मैं मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। पांडव अपने अंश से कलयुग में जन्म लेंगे और अपने पापों को भोगकर श्राप से मुक्ति पाएंगे। युधिष्ठिर वत्सराज का पुत्र बनकर जन्म लेगा, उसका नाम बलखानी होगा और वो शिरीष नगर का राजा होगा। भीम वीरान के नाम से बनारस में राज करेगा। अर्जुन के अंश से ब्रह्मानंद जन्म लेगा, जो मेरा भक्त होगा। नकुल के अंश से जन्म होगा कनेकोच का, जो रत्नापानु का पुत्र होगा। सहदेव भीमसिंह के पुत्र देवसिंह के रूप में जन्म लेगा। दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का रास्ता जानने के बाद पांडवों ने भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कहते हैं कि कलयुग में जन्मे सभी पांडवों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी महावती नगरी में देशराज के पुत्र के रूप में अपना अंश रूप उत्पन्न किया था। ये कहानी हमें समझाती है कि गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर ही गलत होते हैं और हम जो पाप करेंगे इसे हमें ही भोगना पड़ेगा।